बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की वीडियो जो है उसके बारे में मैं आपको कुछ पहले से बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं हमारे सब्जेक्ट में, एजुकेशन में, जिनके अमूमी इस्तेमाल आपस में इस तरह से मुतबादल के तौर पर किया जाता है कि दोनों टर्म्स को हम मानी समझा जाता है। ये ना सिर्फ एजुकेशन के स्टूडेंट्स करते हैं बल्कि दीगर जो हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी है उसमें भी ये देखने में आता है कि वो इन दोनों टर्म्स को हम मानी समझते हैं और इनको हम मानी इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। हमारी इतनी पुख्ता आदत ये बन जाती है कि जब MCQs आते हैं, जैसे अभी कुछ अरसे बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में MCQs होंगे या स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो इनको बिल्कुल उसी हम मानी के होने की वजह से और बिल्कुल सादा सी आम बात को भी गलत कर बैठते हैं। तो मेरा ये ख्वाहिश है और ये मेरी कोशिश भी होगी इन दिनों में कि ऐसी टर्म्स जिनमें आपस में फ़र्क है लेकिन अमूमी इस्तेमाल की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो चुकी है कि इनके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं, उनको क्लियर करो ताकि आने वाले दिनों में जो लोग हमारे एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं उनको इस मेरे लिए जो मैं काम करूँ इससे उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आज जो टर्म है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखना है वो दो लफ्ज़ हैं जो बहुत कॉमन है, बालिदगी और नशोनुमा। और बड़े धड़ल्ले के साथ हम दोनों को बिल्कुल हम मानी लेकर चल रहे हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान में अच्छा खासा फ़र्क है जिसका जानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। नशोनुमा से मुराद ओवरऑल वो तमाम चेंजेस हैं जो कि इंसान की जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी या मुआशरती नशोनुमा के ज़िम्मन में आती हैं। अगर वो मुआशरे से रिलेटेड है तो वो मुआशरती हैं, अगर जज्बात से रिलेटेड है तो आपकी जज्बाती है, जिस्मानी ताकत में के लिहाज से तो आपकी जिस्मानी नशोनुमा है। लेकिन फिर बालिदगी क्या है? जब तक इन दोनों का तारीफ़ और फ़र्क ना समझ में आपको आ जाए तो फिर ये गलती बरकरार रहती है। बालिदगी से मुराद दरअसल किसी भी फ़र्द की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी चाइल्ड की, यंग की लंबाई, चौड़ाई और वज़न में वो इज़ाफ़ा है जिसको हम लोग मेज़र कर सकें, जिसको वज़न किया जा सके, जिसको पैमाइश की जा सके, जिसको नापा जा सके। इससे मुराद ये है जैसे जिसमें वज़न का बढ़ना, कद का बढ़ना आप इंचज़ में, फिट में लेंगे, ग्राम्स में, केजीज़ में आप अपने वेट को मेज़र कर सकते हैं। जिस्मानी अज़ा में आपकी बच्चों की जो लेंथ में इजाफ़ा हो रहा है इसको आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं। बालों की लंबाई जो आपको सामने नज़र आ रही होती है, जो आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगी जिनको आप मेज़र कर सकेंगे, नाप तोल जिनका कर सकेंगे, उनको हम बालिदगी कहेंगे। अब नशोनुमा क्या है? नशोनुमा से मुराद दरअसल ये है कि जो बालिदगी में जो चेंजेस आई हैं, जो क्वांटिटेटिव जिनकी हमने पैमाइश की है, उनकी वजह से जो काम करने की एबिलिटी में जो इज़ाफ़ा हुआ है, जो चेंज आई है, वो नशोनुमा है। अगर बच्चे का वज़न बढ़ा है, अगर बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा हुई, उसकी बालिदगी हुई है और उसकी टांगों की लंबाई और चौड़ाई में इज़ाफ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से उसको जो अब वो क्रॉलिंग कर सकता है और जो वो चल सकता है, ये हम क्या कहेंगे, ये उसकी नशोनुमा है। जो उस क्वांटिटेटिव चेंज की वजह से उसकी चलने की और बैठने की सलाहियत में इजाफ़े का बाइस बन रही है। दरअसल एक मैच्योरेशन होती है। जैसे शुरू में बच्चा जब स्कूल जाता है, आप सब लोगों ने एक कॉमन एग्जांपल दे रखी होगी कि जब वो ए पे या अलिफ पे अपना पेंसिल और पेन को रखता है, वो रखता कहीं है लेकिन उसके हाथ से फिसल कर वो कहीं और चली जाती है। लेकिन जैसे ही उस ऑर्गन के अंदर वो जो उसकी नेचुरल चेंज है, उसकी ग्रोथ है, वो हो जाती है, तो उसके नतीजे में अब डेवलपमेंट होती है और मैच्योरेशन पैदा होती है, उसकी ग्रिप मजबूत हो जाती है। तो इन दोनों में ये बुनियादी चीज़ जो है, ये फ़र्क है, वो उसकी जो नशोनुमा है। आप अगर आसान लफ्ज़ों में मज़ीद कह लें तो हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं और वो क्वांटिटेटिव चेंजेस के नतीजे में पैदा होती हैं। वो अगर दुरुस्त होंगी, वज़न में, कद में सही इज़ाफ़ा हो रहा है, मुनासिब रेशो से इज़ाफ़ा हो रहा है, उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, तो उसके नतीजे में उस ऑर्गन में, उस बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं और जो सलाहियतों में इजाफ़े का बाइस बन रही हैं, उसको हम नशोनुमा कहेंगे। और फिर मज़ीद जो है
नशोनुमा के डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। वो सारे एंगल बास नॉर्मल केसेस में एक जैसे भी होते हैं, उनकी नशोनुमा की स्पीड, और बाज़ केसेस में डिफरेंट होती है। जहाँ पे कोई नॉर्मेलिटी या स्पेशल चाइल्ड केस होता है, या कोई बीमारी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें आपकी ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, आपकी जज्बाती नशोनुमा, माशरती नशोनुमा के डिफरेंट टाइप्स जो है उसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन अगर ये फ़र्क बुनियादी आपको पता हो तो फिर इन दोनों टॉपिक्स को आप आसानी के साथ फ़र्दर इनकी स्टडीज़ में कंफ्यूज नहीं होते और इनको ठीक तरीके से डील कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उनको ये चैनल में फ़ील लगा है, सुन के ये वीडियो में फ़ील लगे, तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें, और दीगर दोस्तों के साथ इस नॉलेज गेनिंग एक्टिविटी को जारी रखें, मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।